नमस्कार और सक्ष न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा की घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल उठे हैं। बंगाल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की हत्या, हिंसा और राज्यपाल के आदेशों की अवमानना की खबरें आम बात हो जाना चिंताजनक है। एक टीवी समाचार चैनल के स्टिंग में बंगाल में बमों के जिस कारोबार को दिखाया गया है, उससे सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। अदालतें कई बार बंगाल में राजनीतिक हिंसा की स्थिति पर चिंता जता चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आना इस आरोप को बल प्रदान करता है कि हिंसक तत्वों को सत्ता का समर्थन प्राप्त है। पंचायत चुनाव के लिए मतदान वाले दिन बंगाल में कोई बैलेट बॉक्स लेकर भागता दिखा, तो किसी ने बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया, तो किसी ने पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ की, तो किसी ने दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं से मारपीट की। कहीं बम फटे, कहीं गोली चली और खबरों के मुताबिक इस चुनावी हिंसा में अब तक राजनीतिक दलों के 15 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। क्या यही वह सोनार बांग्ला है जिसकी कल्पना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? क्या यही वह लोकतंत्र है जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद की सबसे बढ़िया उम्मीदवार बताने वाले क्या आज देश को बताएंगे कि आज जो बंगाल में हो रहा है, क्या ऐसी ही बम और बंदूक की संस्कृति वह पूरे देश में लाना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि यदि निर्वाचित सरकार से हालात नहीं संभल रहे तो लोगों को यूं ही मरने और हिंसा में घायल होने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ऑनरेबल गवर्नर पहले राजीव सिन्हा को अपॉइंटमेंट करके बहुत बढ़िया गलती किया, एक नंबर। दूसरा नंबर, उसका बाद ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू सेव लाइफ एंड रिस्टोर पीस इन वेस्ट बंगाल। फाइनली उनका इतना भाषण, अपील सबका बाद भी जो हादसा आज हो गया है, नाउ इट इज 3 PM, ऑलरेडी more than 15 people died, brutally killed by the goons. More than 20,000 booths captured by the TMC hooligan in presence of state police. CAPF is totally non-functioning due to non-cooperation of the district police. इसका बाद तो भाषण देने का जरूरत नहीं है, मुंह तोड़ जवाब चल रहा है। 7-8 बूथ में रिगिंग किया था, उसका बाद रिटेलिएट स्टार्ट किया जनता ने। मेरा क्षेत्र में मैं हूं, या वोट डाला, बाकी हूं 5 बजे तक, चोरी में रोक दिया। बहुत बूथ में रीपोलिंग होगा। अब तक जो जानकारी मेरा पास है, 100 ऑफ बूथ उसमें रीपोलिंग करना पड़ेगा। पब्लिक रेजिस्टेंस जहां हुआ है और भी होगा, अगले 2 घंटा जहां जहां रीक किया है लोग, बूथ कैप्चर किया, वहां बाहर का गुंडा लोग भाग जाने का बाद गांव का आदमी आ रहा है और बैलेट बॉक्स को पानी से फेंकने का काम स्टार्ट किया। छोड़ने वाला हम लोग नहीं है। ये बंगाल स्वतंत्रता सेनानी का माटी है, इस माटी में ये सब नहीं चलेगा। उसको डिप्लॉयमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट नहीं किया। अब तो घूम रहा है, ANIPTI सब लोग घूम रहा है, कहां मिला है? कुछ मिला है? अब इंटरनेशनल नेशनल एजेंसी है, कुछ आया आपका पास? कुछ तस्वीर है? सेंट्रल पुलिस का एक्शन में है, काम में है। उनका लॉजिस्टिक कौन प्रोवाइड करेगा? एकोमोडेशन कौन प्रोवाइड करेगा? फूड कौन प्रोवाइड करेगा? वाटर कौन प्रोवाइड करेगा? एरिया डोमिनेशन के लिए ये लद्दाख से आया है, ये मिजोरम से आया है, ये छत्तीसगढ़ से आया है। ये 2 घंटे में एरिया को पता चल जाएगा, कहां नंदीग्राम, कहां खेजूरी, कहां कैनिंग, कहां भांगौड़, कहां कुलतुली, कहां बासंती, कहां दीनाटा, सब पता चलेगा। हु इज गाइडेड? आपका कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए ना। स्टेट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एवरीथिंग। स्टेट गवर्नमेंट उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, एकोमोडेशन दिया। Even they not arrange urinal and toilet also. ये कोई चुनाव नहीं है, सत्यानाश हो गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल का जो स्वतंत्रता संग्राम में आगे था,
यहाँ जो जमीन में आप है, मैं भी हूँ, यहाँ नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ था, ताम्रलिप्त तो नेशनल गवर्नमेंट 1942। यहाँ का स्वतंत्रता सेनानियों ने 1942 17 दिसंबर फ्रीडम डिक्लेयर कर दिया था। इस भूमि को पूरा के पूरा ममता जी और उनकी भतीजा खत्म कर दिया विद द कॉनाइवेंस ऑफ द वेस्ट बंगाल पुलिस, स्पेशली सम आईपीएस ऑफिसर। मैं बंगाल की जनता की नाते अपील कर सकता हूं, करने का नहीं करने का बात तो मेरा नहीं है। लीडर है ऑपोजिशन का, मेरा दूसरा ये पार्टी ने मुझे दिया है, मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का ब्लेसिंग्स है, उन्होंने दिया है, विधायक लोग चुने हैं मुझे, मैं काम कर रहा हूं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क काम करता है। मैं मेरा अपील, मेरा मांग उठा सकता हूं, क्या करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरा बोलने का अधिकार नहीं है। तो मेरा डिमांड है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट नहीं करेगा तो इसको ममता जी को चीफ मिनिस्टर, इंसॉल्वेंट चीफ मिनिस्टर, उनको छोड़ दीजिए, चीफ मिनिस्टर आने दीजिए, हम लोग चुनाव जीत के उसको हटाएंगे। लेकिन बंगाल का जनता, आम नागरिक का जान माल, बंगाल का डेमोक्रेसी, बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स, बंगाल का छोटा शिशु से लेकर औरत तक सबको प्रोटेक्शन देने का कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी देश की सरकार की है। देश की सरकार, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, वहां 355 लगा दिया। नहीं, हम लोग वी आर वेटिंग फॉर ट्यूसडे कॉन्टेम्प्ट पिटीशन। हमारी प्रधान विचारपति का जो खंडपीठ है, वो न्यायाधीश ने ये मामला खत्म नहीं किया, इनको ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ट्यूसडे रखा है। हमारा जो डॉक्यूमेंट एविडेंस हुआ है, ये रिटर्निंग ऑफिसर से लेकर, लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर, गवर्नर से लेकर, स्टेट इलेक्शन कमीशन से लेकर, नेशनल ह्यूमन राइट्स से लेकर, सबको हम लोग मेल से आज का जो हादसा हुआ है उसका पिक्चर, वीडियोग्राफी और हमारी जो कॉम्प्लेन, वो हमारी प्रत्याशी लोग, हमारी पार्टी का टोली भेज रहा है, आम जनता भी भेज रहा है। इस सब पेपर्स के ऊपर ट्यूसडे कोर्ट में हम लोग इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका खिलाफ कार्रवाई, और जो पोलिंग स्टेशन में ये हादसा हुआ वहां सीसीटीवी और वीडियोग्राफी का डायरेक्शन था। सीसीटीवी वीडियोग्राफी को सेंट्रल फॉरेंसिक का द्वारा आपका उसको जांच और उस बूथ में रीपोल का हम लोग डिमांड करेगा। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ममता बनर्जी में जरा भी ममता नहीं है। उन्होंने हिंसा के इस माहौल पर अवार्ड वापसी गैंग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा यानी कि लोकतंत्र की हत्या की शुरुआत, लोगों के साथ मारपीट, गोलीबारी, बम धमाके, आगजनी, ये आम बात हो जाती है। और एक बार नहीं, अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी जी की सरकार में पुलिस प्रशासन के चलते लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, मतपेटियां लूटी जाती हैं और लोकतंत्र को कुचला जाता है और लोकतंत्र की हत्या होती है। कैसे लोगों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, कैसे महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और कैसे चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने का काम ममता बनर्जी जी और टीएमसी के नेता करते हैं। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी जी चुप रहते हैं। उनको तो गठबंधन करना है ममता जी के साथ, लेकिन ममता जी उनको कहती है बंगाल में नहीं आने देंगे। क्या लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ यहां पर राहुल गांधी जी कुछ बोलेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कुछ बोलेंगे, विपक्षी दल कुछ बोलेंगे, वो लोग बोलेंगे जो कभी अपनी अवार्ड वापसी की बात करते थे? क्या उनको यहां पर लोकतंत्र की हत्या होती नहीं दिखती है? क्या बंगाल के नागरिकों को साफ सुथरे चुनाव नहीं चाहिए? ऐसी क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की कि हर चुनाव में हत्या 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 और हत्याएं ही लोगों की होती है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।